प्यारे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार और धमाकेदार वीडियो लेकर के। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, वो भी टॉप 10। ये जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों आपके रेलवे से रिलेटेड, जितने अगर आप एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम जैसे सीटेट हुआ, या फिर दोस्तों अगर आप एसएससी जीडी, एसएससी सीएसएल, एसएससी सीजीएल, इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार होने वाली है, खास कल रेलवे वालों के लिए। तो ये आपका दोस्तों दीपावली गिफ्ट है। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में अपरिमेय संख्या है। देखिए रेलवे में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, वो मैथ के हो, रीजनिंग के हो, जीके हो, जीएस हो, कोई भी हो, उसमें एक लिमिट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर से ही मैं क्वेश्चन कराऊंगा, कोई बाहर से एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है निम्न में अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या होती क्या, तब तो ऑप्शन में टिक लगाएंगे। अगर जिन बच्चों को पता होगा वो टिक लगाइए और कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, दो संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। कंडीशन एक है q नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 हम नहीं रख सकते। आप जानते हैं q का मान अगर 0 हो जाएगा, मान लीजिए p का मान 1 है, q का 0 है, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। इसीलिए कंडीशन लगा दिया है q नॉट इक्वल टू 0। तो p/q के रूप में जिनको व्यक्त कर दिया वो संख्या क्या है, परिमेय संख्या। और जिनको p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता वे संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 22/7 है, इसको p/q के रूप में व्यक्त किया गया है, ऑलरेडी ये व्यक्त है, तो ये परिमेय संख्या हो गई। लेकिन मैं जानता हूँ आपके दिमाग में क्या कन्फ्यूजन है, अभी वो कन्फ्यूजन भी मैं दूर कर दूंगा। लेकिन पाई जो होती है दोस्तों, पाई एक इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या नहीं होती। आपके दिमाग में एक जरूर क्वेश्चन होगा कि पाई बराबर आप तो लिखते हैं 22/7, उस हिसाब से अगर देखें तो ये 22/7 भी तो अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। नहीं दोस्तों, पाई का मान 22/7 अप्रॉक्स होता है, पूरा नहीं होता है। आप जानते हैं कि पाई का मान जो होता है 0.3.144 आता जाएगा। इस तरीके से दशमलव के बाद देखिए 7 से 22 में भाग देते जाएंगे, ये संख्या बनती जाएंगी। और इनको जब p/q के रूप में आप व्यक्त करने की कोशिश करेंगे तो दशमलव के नीचे आप कितना जीरो बढ़ाएंगे, जितना ये खत्म नहीं होगा, तो ये p/q के रूप में नहीं व्यक्त हो सकती। पाई 22/7 पाई ना जो है एकदम इक्वल नहीं होती है, एकदम जो है बराबर नहीं होती है, बस मान लिया जाता है 22/7 के रूप में उसको। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में आपको आसानी है। कैलकुलेशन में आसानी के लिए जैसे दशमलव में 3.14 मान लिया जाता है कैलकुलेशन की आसानी के लिए, बस खत्म। तो पाई/7 अपरिमेय संख्या, इसी पे आप टिक लगाएंगे। 9 को चेक कर लीजिए, 9 को आप बाहर निकालेंगे तो 3 बन जाएगा, 3/1 p/q के रूप में इसको भी आप लिख सकते हैं। तो उपरोक्त में से सभी वाला भी गलत है, यानी पाई आपका जो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ा ताकि कहीं आप गलती ना कर बैठे। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में परिमेय अपरिमेय की जरूर एक हाथ पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजकता का नियम अगर पता है दोस्तों, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये क्रमागत संख्याएं और भी बढ़ती जाएंगी, 11, 12, 13। अगर इनके विभाजकता का नियम पता है तो ये क्वेश्चन आपको लोगों के लिए चुटकियों का काम है। क्या कह रहा है, यदि संख्या 3 स्टार 7 8 6 0 2 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। जैसे कह रहा है कि 3 है, स्टार है, ठीक है, 7 है, 8 है, 6 है, 0 है, 2। कह रहा है कि अगर 3 से ये पूर्णतः विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिए 3 से जो विभाजकता का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या अगर उनके अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। बस यही है 3 का विभाजकता। क्या नियम है, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट गया तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। बस यही रूल होता है, बहुत आसान है 3 से विभाजकता का नियम। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर सभी अंकों को जोड़ लेते हैं। 3 स्टार प्लस 7 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 2। ये एग्जाम में इतना लंबा जोड़ घटाना नहीं करना है दोस्तों, बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप डायरेक्टली यहाँ पे 3 स्टार जुड़ेगा नहीं, वैसे छोड़ देंगे। 3 7 3 10 10 8 18 18 6 24 24 0 24 2 26। आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे 26 प्लस स्टार जुड़ेगा ना, स्टार को अलग से लिख के बटे में 3 बनाएंगे। ऐसा नहीं कितना लंबा चौड़ा सब लिखना है आपको, नहीं ऐसी गलती मत कीजिएगा। बस समझाने के लिए सारी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, सारी चीज़ें ट्रिकली आपको करनी है। तो यहाँ पर 26 प्लस स्टार हो गया। अब मुझको बताइए कि स्टार के स्थान पर क्या क्या रखा जाए कि वो 3 से कट जाए। तो आप ऑप्शन से इसको चेक कीजिएगा। ऑप्शन में 1 दिया हुआ, स्टार की जगह 1 अगर रखें तो 27 हो जाएगा। 27 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो ऐसा मत गलती कीजिएगा कि 1 पर टिक लगा करके आप आगे बढ़ जाइएगा, नहीं।
फिर आगे भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया हुआ उपरोक्त में सभी, इसीलिए आपको रुकना है, तीनों को चेक कर लेना है। तो 4 को चेक करेंगे, स्टार की जगह 4 रखिए तो 26 4 30 हो जाएगा, 30/3 भी कट जाएगा। अब 7 को भी रख के स्टार की जगह देख लीजिए, तो 7 को रखेंगे 26 7 33/3, 7 भी रखेंगे तब भी कट जाएगा, यानी स्टार की जगह हम 1 रखें तब भी कटा, 4 रखें तब भी कटा, 7 रखें तब भी कटा, यानी सभी मान, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी उपरोक्त सभी का मान रखने पर कट जा रहा है। समझ में आ गई? तो ऐसा घबरा करके गलती मत कर दीजिएगा, वरना गलत हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है 0.23789 में 8 का स्थानीय मान होगा, जिसका स्थानीय मान पूछे। ठीक है, जैसे पहले संख्या मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 0.23789। ठीक है, कुछ बच्चे इस क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझते, जिसकी वजह से छोड़ देते हैं, हालांकि चुटकियों भर का काम रहता है, सेकेंडों का। कह रहा है कि 8 का स्थानीय मान, जिसका भी स्थानीय मान पूछे उसको छोड़ करके बाकी सब जगह 0 बना देना, 0 0 0, जैसे 2 की जगह 0, 3 की जगह 0, 7 की जगह 0। 8 का स्थानीय मान पूछ रहा है, 8 लिख करके, 9 की जगह भी 0। जिसका स्थानीय मान पूछे उसको सिर्फ लिख करके बाकी जगहों पे अन्य अंकों की जगह 0 बना देंगे। अब इसको हम लिख सकते हैं 0.008 आप लिख सकते हैं। ठीक है, 0 इधर का राइट साइड का खत्म कर दी, उसका कोई मतलब है नहीं। अब हमें दशमलव खत्म करना है, तो इस दशमलव को जब हम इस पर लाएंगे तो 4 अंक आप देख रहे हैं कि दाईं साइड ले जाना पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 8/4 0 लगा देंगे। दशमलव खत्म करने का तरीका मालूम है कि नहीं? अब ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन में तो यहाँ पर दशमलव तो 8 में है नहीं, चलिए हमने 8 का दशमलव खत्म कर लिया, ऑप्शन के हिसाब से मैं चल रहा। तो अब बाकी जो है ये 10 टू द पावर के रूप में है, तो हम उसी में कन्वर्ट कर देते हैं। 8 बटे में यहाँ पर 4 0 तो 10 पर 4 लिख देंगे। और आप जानते हैं कि जो पावर का रूल होता है कि बटे में अगर कोई भी संख्या पे पावर है, अगर वो ऊपर ले जाते हैं तो वो पावर प्लस रहती है, तो वो माइनस में, ये प्लस ही, ये प्लस चिन्ह रहता नहीं तो वो माइनस में चेंज हो जाएगी। यानी कि 8 गुणे 10 ऊपर जाएगा तो गुणे में चला जाएगा, लेकिन पावर पे -4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। देखिए तो कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और देखने में जितना मुश्किल लग रहा है इतना ही आसान है ये, बस ट्रिक समझिए इसकी। देखिए किसी भी संख्या को अगर आप सही बटे के रूप में लिखते हैं, जैसे 1 सही 1/2 लिखे हैं, तो क्या आप इसको 1 + 1/2 नहीं लिख सकते? बात तो बराबर है, दोनों तो इक्वल बात है, दोनों इक्वल बात है। देख लीजिए करके, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये इक्वल होता है। ठीक है, ये तरीका है, ये ट्रिक समझिए, जो भी समझिए। अब यहाँ पर देखिए 2 1 अन्य 2, सही बटे को खत्म करेंगे, क्या करेंगे, 2 1 अन्य 2 1 3, यानी कि 3/2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, 2 1 अन्य 2 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर 1 होगा, यानी 3/2 यहाँ पर भी होगा 3/2। तो यानी कि हम ये सही बटे में उसको प्लस के रूप में लिख सकते हैं, या प्लस के रूप में दिया हुआ तो उसको हम सही बटे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसी जहां जरूरत पड़ेगी उसको हम कर लेंगे। तो इसको मैं इतना रहने देता हूं ताकि आपके सामने रहे, और उसी पे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 11 11 11 111 सब में दिया हो, तो इसको हम क्या 111 + 1/2 नहीं लिख सकते इस पहले वाले को? इसी तरीके से 111 + 1/6 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से 111 + 1/12 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 111 + 1/में क्या है 20 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 111 + 1/30 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 जगह 11 प्लस करके आया हुआ है 111, इसको तो जोड़ लीजिए डायरेक्टली। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली मैं बताता, थोड़ा सा ये डिटेल मैं इसलिए किया हूँ कि अगर मैं डायरेक्ट कहता कि 5 जगह 111 है, तो एक काम कीजिए 5 × 111 कर दीजिए, ये मैटर आपका खत्म हो जाता। ठीक, 5 × 111, तो वही बात हो गई। ये मैंने अलग करके समझाने की इसीलिए कोशिश की, समझ जाए आप। 5 जगह 11 है, तो क्या आप इसको 555 नहीं लिख सकते? 111 को 5 जगह जोड़ लीजिए, 555 हो गया। ठीक है, अब प्लस बना लीजिए। बाकी जो है चीज़ें जो बची हुई हैं 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30, इसको अलग ब्रैकेट में आप लिख लीजिए। इसको हम जोड़ लेते हैं। इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, एलसीएम लेंगे सेल्सियम लेंगे, बहुत टाइम लगेगी, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। देखिए कैसे इसको हम सेकेंडों में सॉल्व करते हैं। सेकेंडों में सॉल्व करने का तरीका सीखिए। एग्जाम में बैठ रहे हैं ना, तो एग्जाम में ऐसी गलती मत कीजिएगा कि पूरा एलसीएम लेकर के सॉल्व कीजिएगा, नहीं। अब यहाँ पर हमें बस इसको एक फॉर्म में बदल देना है। जैसे 2 को हम लिख सकते हैं 1 × 2, ठीक। 6 को क्या लिख सकते हैं, जिससे ये खत्म हुआ, जिससे 2 से खत्म हुआ, तो 2 यहाँ पर पहले लिख देंगे। अब 6 बनाने के लिए इसमें कितने से गुणा करेंगे? आप कहेंगे 3 से, प्लस बनाएंगे। फिर 1/12 को अब हमें लिखना है, तो 3 से ये खत्म हुआ, तो यहाँ पर पहले 3 लिख देंगे। अब कितने का गुणा करेंगे? 12 बन जाएगा 4 से। फिर 4 से खत्म हुआ तो 4 से स्टार्ट करेंगे, कितने का गुणा करेंगे? 20 हो जाएगा 5 से। फिर 5 से खत्म हुआ, 5 से स्टार्ट करेंगे, कितने का गुणा करेंगे? 30 हो जाएगा 6 से। हो गया। सभी चीज़ों का इस तरीके से हम लिख सकते हैं संख्याओं को।
अब ये आपकी एक सीरीज टाइप संख्या बन गई है, ये आसान हो गया। अब इसका जो है सम निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए पहले देखेंगे इनका अंतर समान है कि नहीं। 1 2 का अंतर 1, 2 3 का अंतर 1, 3 4 का अंतर 1, 4 5 का अंतर 1, 5 6 का अंतर 1। और साथ साथ इस पे भी ध्यान देना है, जैसे मैंने अभी दिखाया 2 से खत्म हुआ 2 से स्टार्ट, 3 से खत्म हुआ 3 से स्टार्ट, 4 से खत्म हुआ 4 से स्टार्ट, 5 से खत्म हुआ। ऐसी सीरीज अगर आपको दिख जाए, ऐसा सम अगर आपको दिख जाए, तो आपको करना क्या है कि 555 तो ज्यों करते हो लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद इनका डिफरेंस 1 अपॉन डिफरेंस लिखेंगे, यानी डिफरेंस 1 2 का क्या, 1 है हर जगह डिफरेंस। देखिए 2 3 का 1, 3 4 का 1, सबका डिफरेंस क्या 1 है, वो 1 बटे में डिफरेंस, यानी 1 बटे में 1 लिख दिया। 1 बटे में फर्स्ट टर्म आपका पहला 1 है, माइनस 1 बटे में लास्ट टर्म 6 है, तो 1 बटे में 6 लिख देंगे, बस हो गया आपका। अब इसको एलसीएम 6 लेकर के सॉल्व कर दीजिए, 6 लेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 5 हो जाएगा, 5 बटे में 6 ये ब्रैकेट में आएगा, और 1 बटे में 1 का उसका गुणा होगा तो 5 बटे में 6 ही हो जाएगा, यानी 555 प्लस 5 बटे में 6। अब यहाँ पर दोस्तों ये आपका आंसर हो चुका है, लेकिन प्लस के रूप में नहीं दिया हुआ, तो मैंने क्या कहा कि प्लस के रूप में है तो उसको सही बटे में भी लिख सकते हैं, यानी 555 सही 5 बटे में 6 लिख सकते हैं। अभी ऊपर समझाए हो यही चीज़, तो ये आपका आंसर हो चुका है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए इस तरीके से समझाने में बस टाइम लगी है, वरना इस क्वेश्चन को आप हवाई करके सॉल्व कर लेते हैं। अब ऐसी सीरीज बहुत सारी होती है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता रहता है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है 3 पर 30 का 3 गुना होगा, 3 पर 30 का 3 गुना होगा। तो बहुत बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूज़न पैदा हो गई होगी, हालांकि बहुत आसान है। कह रहा है कि 3 पर 30 का 3 गुना होगा। अगर देखिए आपको पावर के रूल पता है, घात वाले का रूल पता है, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। घात के रूल क्या कहता है उसको समझेंगे। यहाँ पर पहले 3 पर 30 का 3 गुना मैंने कर दिया, यानी 3 पर 30 गुणे 3 कर दिया तो 3 गुना हो गया। 3 पर दोस्तों कोई पावर नहीं है, तो क्या एक पावर नहीं बना सकते। और आप जानते हैं कि जब बेस समान हो, पावर पर बेस समान हो, जैसे l गुणे a टू द पावर m, जब बेस समान है पावर का, तो रूल क्या कहता है a पर l प्लस m, पावर को हम जोड़ देंगे। यही काम यहाँ पर भी करना है। 3 पर क्या कर देना है 30 प्लस 1 कर देना है, बेस समान है पावर को जोड़ दीजिए, तो 3 पर क्या हो जाएगा 31। आंसर हो चुका है ऑप्शन ए। अगला लॉस और मौसो। देखिए जब भिन्न का लॉस मौसो पूछे तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो ही जाती है, क्योंकि बच्चों को नॉर्मल लॉस मौसो तो कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे होते हैं, तो भिन्न का कैसे निकालते हैं। चलिए यहाँ पर भिन्न का मौसो पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि 2 बटे में 3, 4 बटे में 5 और 6 बटे में 7 का मौसा ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है कि जो ऊपर का है 2 4 6 उसको अलग लिख लेंगे और ऊपर वाले का मौसा निकाल देंगे, ठीक। अब बटे में जो नीचे का दिया हुआ 3 5 7, इसका दोस्तों क्या करेंगे लौसा निकाल देंगे। जब भी भिन्न का मौसा पूछे तो ऊपर का मौसा निकाल दीजिए, यानी अंश का मौसा निकाल दीजिए, हर का लौसा निकाल दीजिए। ऐसे अगर लौसा पूछेगा तो ऊपर वाले का यानी कि अंश का लौसा निकाल देंगे और हर का मौसा निकाल देंगे, तो उसका लौसा हो जाएगा। यहाँ पे मौसा यानी जिसका जो पूछेगा ऊपर वाले का वही निकालेंगे, नीचे वाले का उसका उल्टा निकाल देंगे, बस यही काम करना है आपको, ठीक है। समझ में आ गए। तो 2 4 6 का मौसा क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक समझा देता हूँ। सबसे छोटी वाली संख्या को देखिए, उस संख्या को देखिए और देखिए क्या ये संख्याएं बाकी संख्याओं को काट दे रही हैं, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल काट दे रही हैं। काट रही हैं कि नहीं। अगर ये भी होना चाहिए, खुद को भी काट रही हैं और साथ साथ अन्य संख्याओं को भी काट रही हैं, कोई दिक्कत, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, उसका मौसा हो जाएगी। और कुछ देखना नहीं है, सबसे पहले आ जाइए एकदम जो निचले स्तर की संख्या उसको चेक कीजिए, क्या वो बाकी संख्याओं को काट रहे हैं तो वो इसका मौसा हो गया। अगर नहीं काटेंगे तो फिर इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड करके 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके फिर चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे कट गया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब 3 5 7 का लौसा निकालना है, ये शॉर्ट ट्रिक क्या, इसको हम देखेंगे बड़ी जो संख्या वो क्या पीछे वाली संख्याओं से कट रही है, नहीं कट रही है तो इसका हम गुणा करेंगे। गुणा क्या कीजिएगा, इसमें गुणा बहुत लंबा करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं कि इन सब का गुणनखंड निकाल लेते हैं। 3 5 7 का गुणनखंड निकालेंगे 105 हो जाएगा, ये हो गया जी मौसा, ये हो गया मौसा। 2 बटे में 105, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है 3 पर 30, 3 पर 60 और 3 पर 90 का अंक गणितीय औसत क्या होगा। अंक गणितीय लगा करके थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर दिया, समझिए औसत ही पूछ रहा है। तो इसका औसत जैसे औसत निकालते कैसे, जैसे मान लीजिए 3 5 7 का औसत निकालने के लिए कहे तो आप क्या करते हैं, आप करते हैं इन पदों का योग, पदों का योग बटे में पदों की संख्या। 3 संख्याएं हैं 7 5 3 मिल करके 3 संख्या और 3 से भाग दे दीजिए, औसत निकल गया। बस वही आपको काम करना है, यहाँ से पावर देख करके आपको डरना नहीं है। आपको क्या करना है, 3 पर 30 से लिखा उसको ले लेंगे, 3 पर 60 लिखा उसको ले लेंगे,
3 पर 90 लिखा है उसको ले लेंगे, ठीक है। अब बटे में दोस्तों क्या करेंगे, 3 लिख देंगे, पदों की संख्या 3 ठो है, 3 लिख देंगे, औसत निकल गया। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, बटे में कहीं 3 ऑप्शन में दिया नहीं है तो क्या करेंगे, इन्हीं में से 3 एक कॉमन ले लीजिए। 3 कॉमन लेंगे तो 3 पर क्या हो जाएगा, 29 पावर हो जाएगा, 3 पर क्या हो जाएगा, 59 पावर हो जाएगा, 3 पर क्या हो जाएगा, 89 पावर हो जाएगा। बटे में आप 3 लिख दीजिए। इस 3 वाला कट जाएगा, आपका सिर्फ यही रह जाएगा। ऑप्शन में देखिए 3 पर 29, 3 पर 59, 3 पर 89 आपका यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया हुआ है। बस हो गया। क्या करना था दोस्तों, कितने सेकंड का काम था, ये तो सिर्फ आप जो है ऑप्शन से ही देख करके बगैर सॉल्व किए हुए ही इसको सॉल्व कर सकते थे, यानी ऑप्शन में टिक लगा सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 घंटे 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट मान लिया गया तो प्रतिशत भूल क्या होगी। जिस तरीके से आप सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस में प्रतिशत निकालते थे, सेम वही काम करना है। अगर वो तरीका मालूम है, नहीं मालूम है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे हमें निकलना था परसेंटेज लॉस या परसेंटेज प्रॉफिट ही निकालना था, तो परसेंटेज प्रॉफिट बराबर हम करते थे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे में कॉस्ट प्राइस गुणे 100% लगा दे। बस यही सूत्र का यूज इसमें भी कर देना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 3 घंटे 40 मिनट को जो मेन है उसको सीपी मान लेंगे, और यहाँ पर 3 घंटे जो गलती से लिखा गया उसको हम एसपी मान लेंगे, ठीक है। बस इसी पर निकाल लीजिए। तो क्या कह रहा है कि प्रतिशत भूल यहाँ पर लिखिए। प्रतिशत भूल बराबर आपका क्या है, देखिए एसपी माइनस सीपी, यानी कि 3 घंटा 3 आवर 45.5 मिनट माइनस 3 आवर 40 मिनट। क्या किया, सेलिंग प्राइस जिसको माना उसमें से कास्ट प्राइस को घटा दिया, बटे में सेलिंग प्राइस यानी 3 आवर 40 मिनट अगुड़े 100%। बस हो गया काम। सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए ऊपर 3 घंटा 45.5 मिनट से 3 घंटा 40 मिनट घटाएंगे तो आपका बचेगा क्या, 5.5 मिनट बचेगा ऊपर। अब बटे में 3 घंटा 40 मिनट को उसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि ऊपर सिर्फ मिनट बचा हुआ है। तो 3 घंटा को करेंगे तो 36 18 180 मिनट हो जाएगा। 180 में 40 जोड़ेंगे तो 220 मिनट हो जाएगा। अब गुणे 100%। अब यहाँ पर 0 से 1 0 खत्म, और देखिए 2 से काट लीजिए, 2 11 और ये 2 5 बार जाएगा। 11 से काटेंगे, 11 5 55 10.5 आएगा। 50 25 का मतलब 2.5% आएगा। ये आपका आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या कह रहा है, कोई राशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 100 रुपया साधारण ब्याज की दर से जमा किया है तो वो 15 वर्षों में 400 होनी चाहिए, 400 हो जानी चाहिए। किस जो है हम रेट पर इसको जमा करें, किस रेट पर, यानी आपको यहाँ पर रेट निकालना है, दर निकालनी है। यानी कि ये राशि क्या हो जा रही है, 300 गुना बढ़ जा रही है। यानी कि ब्याज कितना बढ़ रहा है, 300%। कितना, 300% ब्याज की दर हो गई, ब्याज हो गई। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ करना थोड़ा ना, यहाँ पर 300% में हमें क्या करना है, जितने वर्षों की बात रही उससे भाग दे दीजिए, आपका दर निकल जाएगी। आएगी कितना, 15 दूना 30, 20%। आपका आंसर हो गया। पढ़ने से ऐसा लग रहा था क्वेश्चन का सोल्यूशन लंबा जाएगा, लेकिन दोस्तों कितना सेकेंडों में निकल गया, मात्र सेकेंडों में। तो ऑप्शन देखिए बी इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 मीटर स्क्वायर है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिए वर्गाकार मैदान जो होता है आपको पता होना चाहिए, जो इसका विकर्ण होता है, अगर मान लीजिए भुजा हमने ए मान ली तो विकर्ण का मान क्या होता है, a√2 होता है। आपको पता है, पाइथागोरस प्रमेय लगा के आप चेक कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, जैसे मान लीजिए कि आपका आलम्ब हो गया, ये आधार हो गया, इस तरीके से ये आप समकोण त्रिभुज बन गया। इस पर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर √ पहली भुजा लंब का वर्ग, लंब ए है, ए का वर्ग, और आधार का वर्ग वो भी ए है, ए का स्क्वायर, यानी 2a² हो जाएगा √ बाहर आएगा, ए बाहर आ जाएगा लेकिन 2 बाहर नहीं आ पाएगा, a√2 आ गया कर्ण। बस वही था, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। तो आपको याद कर लेना, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलनी चाहिए दोस्तों। हर चीज़ आप निकालेंगे तो टाइम बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है बात। तो a√2 है। अब यहाँ पर हमें, आपको पता है कि जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग। ठीक, और यही बराबर है कितना, 7200 के। अब यहाँ पर भुजा क्या है, ए है, तो a बराबर a² हो जाएगा। a बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 7200 कड़ी के अंदर चला जाएगा। ठीक, अब 7200 को हम क्या लिख सकते हैं, 72 गुणे 100 लिख सकते हैं। अब 100 बाहर आ जाएगा, 10 हो जाएगा, और 72 को भी 36 गुणे 2 लिख सकते हैं। 36 बाहर आएगा, 6 हो जाएगा, √ सिर्फ 2 बचेगा। ये भुजा आपकी निकल गई। अब हमें कर्ण निकालना है, क्योंकि पूछ रहा है कर्ण विकर्ण की लंबाई, कर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई बताइए। तो अब यहाँ पर दोस्तों विकर्ण की लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही a√2 वाला सूत्र लगा देंगे।
बस हो गया। ए का मान दोस्तों आ चुका है, ये रख दीजिए 10 गुणे 6√2 और फिर √2, √2 मिल करके 2 बन जाएगा और ये 10 6 का 60 हो जाएगा, 60 का 2 में गुणा होगा 120 मीटर आ गया। ये आपका आंसर हो चुका है 120 मीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे दोस्तों वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मिलेंगे उसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।